खबर देवास से उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और भाजपा प्रदेश महामंत्री और सागर सांसद लता वानखेड़े ने भाजपा कार्यालय देवास में बीबीजी रामजी योजना को लेकर पत्रकार वार्ता की। देवास उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और भाजपा प्रदेश महामंत्री और सागर सांसद लता वानखेड़े ने भाजपा कार्यालय देवास में बीबीजी रामजी योजना को लेकर पत्रकार वार्ता की। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बीबीजी रामजी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में गांव को मजबूत बनाएगी। इस योजना में ग्रामीण मजदूरों को अब 100 की बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जहां इस योजना का बजट 35,000 करोड़ था, उसे बढ़ाकर पहले 74 करोड़ और 74,000 करोड़ अब 95,000 करोड़ किया। उन्होंने बताया कि नई योजना में कृषि, उद्योग और रोजगार को जोड़ा गया। गांव में अधोसंरचना विकास, कृषि आधारित उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैविक खाद इकाइयों जैसे कार्य शामिल किए। योजना में पारदर्शिता के लिए जियो टैगिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और समय पर भुगतान की व्यवस्था की गई है। पंचायतों को भी क्रियान्वयन का अधिकार दिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद लता वानखेड़े ने कहा कि बीबीजी रामजी योजना ग्रामीण विकास में क्रांति लाएगी। अब मजदूरों को 125 दिन की मजदूरी मिलेगी और खेती के मौसम में श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कांग्रेस पर योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एक शराब ठेकेदार की मौत हुई, एक दो ने प्रयास करे, उस मामले में आबकारी अधिकारी निलंबित भी हुई, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुई। अगर आम आदमी के कोई नाम लिख के चले आता तो उसका काम ही डाल देता सरकार, लेकिन उसको हटा दिया। मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर कहीं ऐसा है तो मैं जानकारी लेकर के कार्रवाई उस पर होना चाहिए। मैं पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राय सिंह जी, लोकसभा की हमारी लोकप्रिय सांसद और हमारी यहाँ की प्रभारी बहन लता जी, हमारे पूर्व जिला प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे पत्रकार साथी, सबको मेरी ओर से नमस्कार। सबको पता है कि इस समय बीबीजी रामजी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 संसद में पारित हुआ। ये मनरेगा के स्थान पर हुआ है। हड़ताल की व्यवस्था न होने की वजह से पैसों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल इसमें हुआ है। इसमें शामिल सामान्य गलत तरीके से ये थे, एक तो इसमें नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनते थे जो कहीं पता ही नहीं रहता था उनका, और वो सारे के सारे जॉब कार्ड उनके बन जाते थे। फर्जी लाभार्थी उसमें आते थे, बड़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर मस्टर रोज बनता था इसमें, और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देना, उनको पूरा वेतन देने का काम भी उसमें नहीं था, और वो भी बड़े लंबे समय में उनको वेतन दिया जाता था। इसमें अधिनियम इस समझ पर आधारित है कि रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को अलग अलग उद्देश्यों के रूप छोटी बड़ी मिलाकर के बहुत लंबी जानकारियां हैं, लेकिन कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसलिए इसमें सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना, इसका जो उद्देश्य है इस अधिनियम का, वो पहला उद्देश्य है कि सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां सृजन करना, तकनीक आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना, जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद मजबूत करना, गांव स्तरीय योजना को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करना, ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत 2047 रोड मैप के अनुरूप बहुत बढ़िया काम भी अच्छे चल, लेकिन विसंगति बहुत बड़ी है। हम जब भी रजिस्ट्री कराते हैं, किसी रजिस्ट्री हम कराते हैं तो उसका प्रिंट आउट नहीं निकलता है। अच्छा, हाँ, तो वो क्या होता है, या तो ईमेल पे जाएगा या आपके मोबाइल पे जाएगा, आपके प्रवक्ता को मालूम है। तो वो बहुत बड़ी विसंगति है। हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं, हर आदमी के पास ईमेल एड्रेस नहीं होते। ये पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है। अगर मान लो मोबाइल पे आपने डाल दिया, मेरा मोबाइल समझ गया, मैं आपके प्रश्न को बिल्कुल समझ गया, प्रमाण पत्र मिलता है। और आपने जो बात बताई है, दुबई जैसे विकसित देश में भी प्रमाण पत्र देते हैं। एक सेकंड, इसलिए ये जो
विधेयक है 2025 संसद में पारित हुआ। यह विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जो मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण विकास को गति देगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा और रोजगार के पहले 100 दिन थे, 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन इसमें किया है। सबसे बड़ा निर्णय इसमें ये हुआ है, पहले 100 दिन था, 100 दिन से बढ़ा करके इसको 125 दिन किया। आजीविका और परिसंपत्ति निर्माण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी ये मजबूत करेगा। मुझे लगता है कि भाई इंदौर वाले मामले में जो कुछ सरकार ने करना था वो किया है और गंभीर है सरकार। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत गंभीरता से उन्होंने निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह गंभीर है। सबको कष्ट है इस बात का। नहीं, कोई इस पर कोई राजनीति, इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है और मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी कार्रवाई की है और कोई भी जिसकी गलती है वो कोई छूटेगा। जनप्रतिनिधियों की गलती मानते हैं आप? अब मुझे लगता है भाई कि सारे घटनाक्रम पर बहुत कुछ बात हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि अब इस पर बहुत योजना का नाम बदल दिया गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसको लेकर जो है अब सवाल उठा रही है। कांग्रेस तो इसलिए कह रही है कि उनके टाइम जो मनरेगा था उसमें 50 गलतियां थी, भ्रष्टाचार था और फर्जी नाम के मास्टर बनते थे, वो सारा खत्म हो गया, इसलिए वो चिढ़ रहे, इसलिए वो बौखला रहे। नाम बदलना, नाम नहीं काम भी बदला, उसमें नियम बदले। ये पूरा जो पारित हुआ है ये पूरा जनता के सामने पूरी पारदर्शिता होगी, ऑडिट होगा, जो ऑडिट होगा वो जनता के सामने जाएगा, एक एक व्यक्ति के बारे में उसमें साफ क्लियर स्थिति होगी। क्या क्या परिवर्तन? ये परिवर्तन अभी आपको हमने पूरी